सो एमपी नीट की एमबीबीएस की काउंसलिंग चल रही है। मॉप अप राउंड की कहीं ना कहीं यहां पर आपको चॉइस फिलिंग आप कर सकते हैं 11 तारीख तक। आज 9 तारीख है, तो आपके पास अभी भी आज का दिन, कल का दिन, परसों का दिन है। आप इसमें अपनी चॉइस लॉक, चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। कैसे करना है? प्रेडिक्टर का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। नाउ अगर हम बात करें कि होता क्या है इस पूरी काउंसलिंग में, तो देखो ये पूरा हमने फ्लो चार्ट आपको पहले भी बताया था, राइट। आपने पहली काउंसलिंग की, दूसरी काउंसलिंग की, राइट, ये तमाम चीजें हो गई। अब मॉप अप राउंड का बता देते हैं। सपोज आपने सेकेंड राउंड किया, सेकेंड राउंड में आपको कोई सीट अलॉट हुई। अगर सेकेंड राउंड में अलॉट हुई थी तो आपने उस कॉलेज में जाकर रिपोर्ट किया था, एडमिशन ले लिया था। नाउ अगर आपने सेकेंड राउंड में आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिला या फिर आपको कोई कॉलेज नहीं मिला, राइट, ये हो गया। सो यहां पर क्या है कि अब आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। मॉप अप राउंड एक तरह से थर्ड राउंड होता है। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड हो चुकी। अगर पहले राउंड के बाद कोई सीटें बचती है तो सेकेंड राउंड में जाती है, सेकेंड राउंड के बाद भी बचती है तो ये थर्ड राउंड में जाती है। अब आपका सवाल होगा कि भैया बचती क्यों है सीटें? एमबीबीएस तो बेसिक ही इतना टफ है, राइट, यहां पर सीटें बच रही है। रीजन ये है कि इसके साथ साथ अलग अलग स्टेट की काउंसलिंग भी चल रही है, ऑल इंडिया काउंसलिंग भी चल रही है। मान लीजिए मेरा नाम XYZ है, रोहित हूं, और मेरी एक अच्छी खासी रैंक है। मेरी रैंक यहां पर 550 नंबर है। अब मैं मध्य प्रदेश से हूं, तो मैं मध्य प्रदेश की भी काउंसलिंग अटेंड कर रहा हूं, और मैं साथ ही साथ यहां पर स्टेट मतलब नेशनल काउंसलिंग MCC की जो होती है, ऑल इंडिया काउंसलिंग जो होती है, उसको भी अटेंड कर रहा हूं। अब ऑल इंडिया काउंसलिंग से अगर मुझे MGM मिल गया या फिर मतलब मध्य प्रदेश के कोई कॉलेजेस मिल गए, किससे? ऑल इंडिया काउंसलिंग से। भाई महात्मा गांधी मिल गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मिल गया, गजरा राजा मिल गया, SS मिल गया, रीवा बुंदेलखंड कुछ भी मिल गया, दतिया विदिशा सागर। सो अब मैं क्या करूंगा? उसको ऑल इंडिया से ले लूंगा। बहुत सारी फैसिलिटीज मुझे मिल जाएंगी, बॉन्ड वॉन्ड का होगा, ये तमाम चीजें होंगी। सो जब अभी मुझे डाउट है कि मुझे ऑल इंडिया से मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने स्टेट का भी भरा है और ऑल इंडिया भी भरा है। तो भरे मैंने दोनों है और मुझे दोनों से ही मिल गए, तो ले तो मैं एक ही से सकता हूं ना कॉलेज। ऐसा तो है नहीं कि दोनों से कॉलेजेस ले लूंगा, एक ये सीट रोक ली, एक, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो जब मैंने एक सीट को यहां पर स्टेट काउंसलिंग से लिया या फिर ऑल इंडिया काउंसलिंग से लिया, तो दूसरी छूटती है, तो वो फिर सेकेंड राउंड में जाती है। और इसी तरीके से ऑल इंडिया का, जब ऑल इंडिया में भी क्योंकि मॉप अप राउंड हो रहा होता है, राइट, सेकेंड राउंड होता है ना उसमें भी, तो फिर यही चीजें होती है। तो यहां पर फिर मॉप अप राउंड थर्ड राउंड हो रहा है, और फिर उसके बाद भी कुछ बच जाती है तो उसको कहते हैं स्टे वैकेंसी राउंड, मतलब कॉलेज लेवल काउंसलिंग। सो यहां पर क्या हुआ? मॉप अप राउंड, फिर से आपको चॉइस फिलिंग करना है, फिर से आप अपनी चॉइस भर सकते हैं, देख सकते हैं। मैंने अभी प्रेडिक्टर भी आपको बताया था। यहां पर जैसे आपकी रैंक XYZ है, अब आपको ये कॉलेजेस मिल रहे हैं, राइट, इस कैटेगरी को। अगर मान लीजिए मैं OBC का नहीं हूं, जनरल का हूं, तो मैं यहां पर जनरल डालूंगा कि भाई मेरा जनरल का हूं, तो जनरल में देख सकता हूं कि मुझे कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं। प्रेडिक्टर का आप यूज कर सकते हो, एंड वहां पर क्लोजिंग रैंक भी मुझे दिख रही है, राइट। मुझे क्लियरली पता है कि दो कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं मुझे, MGM और महात्मा गांधी भोपाल वाला, बाकी मुझे मिल रहा है। तो ये दो पहले मुझे डालना है, राइट, ये मॉप अप राउंड के लिए। अब यहां पर देखो एक चीज क्लियर हो गई। क्या क्या क्लियर हो गई मुझे? कि यहां पर फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, ये कहीं ना कहीं थर्ड राउंड है, जिसको हम बोलते हैं मॉप अप राउंड, राइट। तो फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड के बाद जो सीटें बची हैं वो हमें यहां पर दिखेंगी। सभी सीटें नहीं दिखेंगी, वही सीटें दिखेंगी जो मिलेगी। तो जाहिर सी बात है बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले चुके होंगे, राइट, फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में या ऑल इंडिया काउंसलिंग में, तो बच्चे कम होंगे। अगर सीटें कम है तो बच्चे भी कम है। तो यहां पर कई बार क्या होती है कि जो आपको फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में जितने पे नहीं मिली उतने पे भी मिल सकती है। और कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए 5 सीटें भरी हैं, राइट, 4 ही लोगों ने अप्लाई किया, तो 4 की चारों को मिल जाना है, राइट। उस कैटेगरी के, मान लीजिए OBC कैटेगरी की है एक सीट, राइट, और 5 सीटें थी, 4 लोगों ने अप्लाई किया, सबको मिल जाना है। तो इस तरीके से उड़ के लग जाती है। और हो सकता है कि 10 लोगों ने अप्लाई किया OBC का, अब ये तो अभी पता नहीं, तो वहां पर जो भी टॉप 5 होंगे उनको मिल जाना है। तो यहां घटता भी है। फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड से हो सकता है बहुत कम पे ये क्लोज हो जाए, और हो सकता है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा पे ये हो। तो एक तरह से ये उड़ उड़ के लगने वाली होती है, अनप्रेडिक्टेबल होती है एक तरह से, राइट। अनप्रेडिक्टेबल, प्रेडिक्ट किया जा सकता है, लेकिन जो आप फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड सोच रहे उसमें जो एक्यूरेट आप प्रेडिक्ट कर सकते वैसा नहीं होता है। चलिए, तो एक चीज यहां पर क्लियर हो गई।
अब नेक्स्ट चलते हैं हम यहां पर, चलिए होल्ड फॉर अ सेकेंड। सो यहां हमने क्या करा है, यस राइट। सो मोप अप राउंड के लिए देखिए यहां पर क्या कह रहा है, फ्रेश चॉइस फिलिंग की। अब यहां पर जब हम फ्रेश चॉइस फिलिंग करेंगे तो दो चीजें होंगी, राइट। तो हमारा पहले तो रिजल्ट आएगा जो भी हमने चॉइस फिलिंग में की, अलॉटमेंट जिसको हम कहते हैं कि भाई साहब आपको क्या मिला या नहीं मिला। जब रिजल्ट आएगा तो कैंडिडेट हु हैव गिवन विलिंगनेस इज यस फॉर अपग्रेडेशन इन मोप अप राउंड, राइट, वो लोग भी इसमें आ सकते हैं। और जिनका रिजल्ट आया, जिनका भी रिजल्ट आया, उनको दो चीजें करना है, या तो यस या तो नो, राइट, यस या नो। अगर नो आपको कोई कॉलेज मिला, आप उसमें नहीं चाहते हो, इसका मतलब क्या है, फिर आपके पास लास्ट है, या तो आप ड्रॉप लो, एक साल बाद जाओ, स्टे वैकेंसी राउंड में जाओ, राइट। अगर आपने यस किया तो उस कॉलेज में जाके रिपोर्ट करो, दैट्स हाउ, राइट। तो दो ही ऑप्शंस आएंगे, रिजल्ट आने के बाद आपके पास दो होंगे, यस उस पर करना है, मतलब जो आपको कॉलेज मिला है उस पर एक्शन लेना है, या तो उस कॉलेज को लेना है या फिर छोड़ देना है। और अगर नहीं मिला है तो इसका मतलब साफ है कि अब आप नेक्स्ट राउंड जो कि अंतिम राउंड है, सीएलसी जो राउंड है या स्टे वैकेंसी राउंड है, उसकी तरफ आप मूव हो गए। सो ओवरऑल यहां पर आपको दो ही मिलते हैं, यस और नो वाले। या तो कॉलेज मिलेगा, यस मतलब कॉलेज आपको मिला और कॉलेज आपने एक्सेप्ट कर लिया, राइट। और अगर आप कॉलेज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, नहीं करते हो, तो आपका स्टे वैकेंसी राउंड है, दैट्स हाउ। सो यहां पर चीजें क्लियर हो गई होंगी आई होप। और अगेन अगर आपका कोई सवाल है इस काउंसलिंग से रिलेटेड, प्रेडिक्टर से रिलेटेड, नीचे कमेंट करिए, बने रहिए हमारे साथ।